हेलो गाइस, मेरा नाम है कुलदीप चौहान एंड यू आर वाचिंग कुलदीप चौहान फिटनेस। और आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि मैंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो स्टार्टिंग में मतलब जब मैं शुरू कर रहा था वर्कआउट वगैरह किया रहा था तो उस समय मेरा वेट जो था 55 kg था। स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने जिमिंग वगैरह थोड़ा बहुत स्टार्ट किया और वेट गेन करने की कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो कहाँ से नॉलेज मिले? नो। तो जो किसी भी दोस्त ने बता दिया कि भाई ये पाउडर खा लो तो बॉडी बन जाएगी, ये कैप्सूल खा लो तो बॉडी बन, मतलब फिजिक थोड़ा, मतलब मेरा मूड इस टाइम मेन था कि थोड़ा मोटा हो जाऊँ मैं, बस बॉडी बॉडी का ऐसा कुछ नहीं था कि बस मोटा हो जाऊँ, थोड़ा हेल्दी देखने लग जाऊँ। तो डिफरेंट टाइप से मैंने पाउडर और ये सब खाया, तो उस वक्त प्रोटीन और सप्लीमेंट्स इन चीज़ों का नॉलेज तो थी नहीं उस टाइम। स्कूल टाइम में ना इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं, यूट्यूब वगैरह। तो फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो मुझे कम से कम काफ़ी लंबा समय लगा, मतलब 5-6 साल लगे होंगे या मतलब 3-4 साल लगे होंगे मुझे 5 किलो वेट बढ़ाने में। तो धीरे धीरे वैसे क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती रही वैसे हल्का हल्का मेरा वेट भी बढ़ता रहा। फिर जब थोड़ी मतलब मैं कॉलेज में आ गया, कॉलेज में थोड़ा इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब ये सब आ गया, तो वहाँ से थोड़ा नॉलेज वगैरह ली, वर्कआउट वगैरह में थोड़ा पहले से बेटर करना शुरू किया और सप्लीमेंट्स के बारे में पता चला, गेनर के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा कि जब उस टाइम पैसा वगैरह हुआ नहीं करते थे, पर ये अभी की करीब 3-4 साल बाद पुरानी बात है। तो तब मैंने फिर जब थोड़ा बहुत पैसे वैसे हो गए तो मैंने गेनर ले लेते हैं। तो मैंने 11 किलो का गेनर, मैंने कहा 1-2 किलो का लूँगा, छोटा का मतलब है नहीं, तो मैंने बड़ा वाला गेनर लिया, 11 किलो का था, ऑन का लिया था मैंने। तो उसमें ये था कि मैं यूट्यूब पे देखा करता था कि गेनर मत लेना चाहिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह बोलते रहते हैं कि आप गेनर मत खाओ, गेनर की क्या शुगर होती है, कार्ब्स होते हैं, प्योर कार्ब्स होते हैं, आप तो रोटी खा लो, पास्ता खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो यार मेरे हिसाब से मैंने बहुत कोशिश की, बहुत खाना खाया, इतना ईजी नहीं होता है, मतलब इतना, मतलब क्या बोलते हैं, खाना जो बंदा एक बार में 2 या 3 रोटी खाता है और पूरे दिन में अगर 7-8 रोटी खाता है तो वो सडनली 10-12 रोटी खाना या 15 रोटी खाना शुरू करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं, इतना ईजी नहीं होता कि वो खाए और गेन कर ले। क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने कहा हार तक है, मैंने कहा कुछ लोग बोल रहे सप्लीमेंट प्रोटीन गेनर लेना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। फिर मैंने जब गेनर खरीदा तो उसमें आया था, उसमें थोड़ी कैलोरीज वगैरह की भी थोड़ी उस वक्त नॉलेज हो गई थी, सीख रहा था मैं उस वक्त। तो मैंने इसमें जब अपने देखे तो उसमें पता लगा एक उसका जो स्कूप जो था ना, बाइकोड के एकदम जो नॉर्मल प्रोटीन स्कूप आता है वो इतने आते हैं, 20 ग्राम, 23 ग्राम के, 30 ग्राम के छोटे छोटे स्कूप आते हैं। उसमें जो स्कूप था ना, इतना बड़ा स्कूप था, इतना बड़ा लाइन था और इतना बड़ा चौड़ा था, मतलब उसको स्कूप भर लो ना, बाइक मौसम इतना भर जाता था, वो इतना बड़ा स्कूप था उसके अंदर। और वो 15 दिन की सर्विंग्स थी, 15 से 16 दिन की आई थिंक मेरे ख्याल से सर्विंग्स थी, वो 11 किलो का था वो। और उसको शायद मतलब हाँ पूरा उसको एक स्कूप भर के और दिन में करीब 2 से 3 स्कूप लेने थे मेरे को वो। और 15 दिन के अंदर मेरा वेट बढ़ जाता, 15 दिन के अंदर शायद मेरा वेट, अगर मैं वो लेता उस हिसाब से जैसा उस पर लिखा हुआ है पैकेट पे, तो मैं आराम से 15-20 दिन के अंदर शायद मैं 7-8 किलो में भी शायद गेन ईजिली कर लेता। क्योंकि एक स्कूप के अंदर मेरे को शायद करीब इसमें 1000 से 1200 के बीच में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पुरानी बात है, तो 1000-1200 के बीच में मुझे एक स्कूप में कैलोरीज मिल रही थी। तो अगर मैं मान लो 2 स्कूप या 3 स्कूप भी लेता, मान लो अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 या 1200 है या 1500 है, 2000-1200 है, 2000 से 1500 के बीच में अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है और उसमें मैं एक्स्ट्रा 2000 कैलोरीज ऐड कर देता हूँ, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको गेनिंग करनी है तो आप मैक्स टू मैक्स 500-600 कैलोरीज, आप स्टार्टिंग में 300 कैलोरीज करिए, फिर धीरे धीरे आप 500 कैलोरीज करिए, इस तरीके से आप इंक्रीज कीजिए अगर आपको वेट गेन करना है। तो सडनली आप 1000 कैलोरी अगर अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो नो डाउट बॉडी आपका गेन कर ले, मतलब वेट आपका गेन हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, सडनली वापस ड्रॉप भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा खुद से सीखा, समझा इस चीज़ को, ये चीज़ किसी ने यूट्यूब में मुझे बताई नहीं, समझाई नहीं, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि किस तरीके से लेना चाहिए ये वगैरह। क्योंकि मैंने गेनर के नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे थे कि अगर आप गेनर ले लेते हो तो आप 1 महीना 2 महीना आपने गेनर लिया, आपने कैलोरीज हाई इंटेक लिया आपने, और फिर आप जब जैसे गेनर बंद करते हो 2-3 महीने बाद में फिर से आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बॉडी को आदत लग चुकी होती है कि हम 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा या 1200 कैलोरी एक्स्ट्रा हम सप्लीमेंट से दे रहे हैं। फिर जब गेनर छोड़ देते हैं तो इतनी कैलोरी डाइट तो हम इतनी कैलोरीज हम खाने से ले नहीं पाते, तो क्या होता है धीरे धीरे हमारा फिर वापस वेट लॉस होने लग जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि गेनर नहीं खाना चाहिए। तो पर मैंने इस गेनर इस तरीके से लिया, इस सोच समझ के लिया कि मेरा वेट लूज नहीं हुआ। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं जो वेट गेन करूँ तो मैं कम से कम उसको वेट गेन को सस्टेन रखूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही महीने में गेन कर लिया 10 किलो और अगले महीने या दूसरे महीने तीसरे महीने में फिर से उसको लूज करूँ। मेनली कि बॉडी को वेट गेन करने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है कि बॉडी उस गेन को एडजस्ट कर सके। आपको कैलोरीज वो कम से कम 3-4 महीने तक आपको कंटिन्यूस देनी पड़ती है।
तो पहले मैंने क्या किया, पहले अपनी मैंने डाइट इंक्रीज़ करी, मैंने अपना डाइट प्लान बनाया। जैसे जहाँ मेरी 2000 कैलोरीज हो रही थी एक्स्ट्रा, मतलब 2000 मेरी मेंटेनेंस कैलोरी थी, तो मैंने 300-400 मैंने कैलोरीज और कोशिश करी अपने प्रोटीन से, अंडों से बढ़ाने की, हाई प्रोटीन डाइट लेने का। तो मैंने कैलोरीज 200-300 उससे इंक्रीज़ कर ली। अब जो स्कूप जो था उसके अंदर वो था करीब वो, हाँ मैंने 1000 किलो मतलब क्या 1000 कैलोरी का था एक स्कूप जो था उसके अंदर। तो मैं उसको स्कूप को मैं 1000 कैलोरी में एक दिन में कंज्यूम नहीं करूँगा, मैं कहा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम कम करते। तो मैंने छोटे वाले जो प्रोटीन जब मुझे स्कूप्स आते हैं मैंने नाप लिए, और उस गेनर को वो 11 किलो का था, उसको मैंने करीब 2.5 महीने मैंने यूज़ किया। एक ही गेनर को 2.5-3 महीने के आसपास मैंने उसको यूज़ किया। और थोड़ी थोड़ी कैलोरी इनटेक मैंने अपने इंट्रोड्यूस करता रहा अपनी बॉडी को। जैसे कि अगर मैंने 2400-2500 कैलोरीज अगर मैं डाइट से ले रहा हूँ, तो 400-500 कैलोरी में एक्स्ट्रा ऐड करता, ज़्यादा नहीं करता, मतलब 400-500 के आसपास में एक्स्ट्रा कैलोरीज में इसको गेनर से ले रहा था, क्योंकि वो कैलोरीज जो थी मैं खाने से मैं ले नहीं पा रहा था। तो वो मैंने गेनर अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस किया, और धीरे धीरे मेरा वेट एकदम से सडनली नहीं बढ़ा, 1 महीने में नहीं बढ़ा, धीरे धीरे 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने उसको जब मैंने कंटिन्यू लिया, तब धीरे धीरे मैंने वेट भी गेन किया। वेट गेन करने सब में वर्कआउट भी करता था, मेरे प्रोटीन इंटेक भी हाई था, तो मेरी मसल भी गेन हुई। फिर उसके बाद में जब मैंने गेनर बंद किया, तो मैंने कोशिश करी कि अपनी डाइट को मेंटेन रखने की, और थोड़ा जो मैं डाइट से मैं ले रहा था, जो मैं कम पड़ रहा था, जो मैं गेनर के हिसाब से उसको मैंने और क्योंकि मैंने 3 महीने में डाइट तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई, क्योंकि वो जो गेनर लेता था तो पेट मेरा हैवी हो जाता था, भर जाता था, तो बॉडी को आदत पड़ गई थी 3 महीने के अंदर वो यूटिलाइज कर रही थी, हाँ भाई इतना तो मैं खा सकता हूँ। तो मैं 500 कैलोरी एक्स्ट्रा नहीं कर पाता, लेकिन जितना हो सकता था 200-300 कैलोरी 2500 कैलोरी में वैसे रह रहा था खाने से, जो मैंने मेंटेन कर ली थी पहले से, और 300-400 कैलोरी फिर मैंने खाने से भी स्टार्ट कर दी। तो क्या वो अगले 3 महीने तक और मैंने 2700-2800 कैलोरी 2900 कैलोरी के आसपास मैंने कंज्यूम करना धीरे धीरे, क्योंकि मेरी बॉडी को आदत पड़ गई थी 3 महीने के अंदर। 1 महीने में आदत नहीं पड़ती, तो 3 महीने से 2.5 महीने लगते हैं बॉडी को आदत पड़ने में, अपनी भूख को बढ़ने में। तो आदत पड़ गई, तो फिर मैं धीरे धीरे डाइट लेता रहा। उसके बाद मैंने इस तरह से करके मैंने अपनी गेनिंग को कब 6-7 महीने तक का मैंने कंटिन्यू रखा। स्टार्टिंग में मैंने 3 महीने गेनर लिया, उसके बाद मैंने गेनर बंद कर दिया, डाइट से लिया, और ऐसे करके 6 महीने तक मेरी गेनिंग चली, और तब कहीं जाके मैंने एक सस्टेनेबल वेट मैंने गेन किया। तब मैंने शायद उस वक्त 15 किलो के मैंने आसपास मैंने अराउंड गेन कर लिया था, मतलब मेरा वेट 60 था, और मैंने करीब 75 kg के आसपास मैंने अराउंड मैंने उसको मेंटेन कर लिया था। तो उस वेट को मैंने करीब अपने 1.5 साल तक मैंने उसको मेंटेन रखा। डाइट वाइट नॉर्मल चल रही थी, 3000 के आसपास में कैलोरी धीरे धीरे मैंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया था, और इस तरीके से मैंने अपना वेट में सस्टेन रखता रहा। और ऐसे के 1.5 साल मैंने करीब इस तरीके से निकाले 75 वेट के ऊपर। फिर आई कटिंग की बारी, मैंने कहा हेल्दी तो ठीक ठाक हो गया, मैंने कहा कटिंग करना शुरू करते हैं। फिर मैंने लास्ट ईयर मैंने कटिंग करना शुरू किया था। अगर आपने पुराने कुछ एक वीडियो देखे होंगे, तो फिर मैं स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्दी हूँ, और बीच में स्लोली मैंने नीचे कट करते करते मैं काफ़ी फ्लैट भी हो गया था। फिर अगस्त के बाद में फिर मेरा वर्कआउट छूट गया था, अभी मैंने वापस मतलब शुरू किया वर्कआउट, अभी वापस मैं मेंटेन कर रहा हूँ अपनी फिजिक को। तो मैंने 6 महीने करीब 6 महीने लगभग ठीक ठाक वर्कआउट मैंने अच्छा खासा किया, और मैंने अपनी कैलोरीज कम कर ली थी। पहले जो मेरी कैलोरीज जो मेरा स्टार्टिंग में जो 3000 कैलोरीज ले रहा था, फिर वो मैंने कट करके मैं 2500 कैलोरीज पे आ गया था। तो 2500 कैलोरीज में लेते धीरे धीरे मैंने कट की, उससे 2500 के बाद मैंने और कैलोरीज अपनी कम की। मैंने करीब मैंने उस वक्त 2500 के बाद में करीब 2000 कैलोरी के आसपास आ गया था, 2200 कैलोरीज के आसपास। तब जाके धीरे धीरे करके मैंने 6 महीने लगी कटिंग करने के अंदर। तो 6 महीने के अंदर मैं आपको वो पिक्चर डाल दूंगा जो मैं जहाँ तक मैं अपना आपको कट लेके गया था। तो इस तरीके से मैंने अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन किया, और इस साल का मेरा प्लान है कि फिर से अभी मैं लीन मसल मास गेन करूँगा, जितना हो सके 1 साल दिसंबर एंड तक जितना हो सके लीन मसल मास गेन करेंगे। सप्लीमेंट का मतलब क्या बोलते हैं, गेनर वगैरह कुछ नहीं लेंगे। और फिर जब नेक्स्ट ईयर जब आएगा 2024, तब मैं वापस मसल मास जाऊँगा, गेनिंग वगैरह करूँगा, फिर से गेनिंग करूँगा, 1 साल की गेनिंग रखूँगा, जिसमें मैं सप्लीमेंट वगैरह गेनर वगैरह फिर से एक बार दोबारा लूँगा। तो जो भी बंदे ये बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं कि गेनर नहीं लेना चाहिए, गेनर खाने से नुकसान होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, गेनर के बजाय प्रोटीन खा लो, ये खा लो, लोड़ा लहसन कर लो। तो इनकी माँ की आँख, जूते को समझ नहीं आता कि हर किसी की बॉडी ऐसी नहीं होती, या हर किसी पर इतना पैसा नहीं होता कि वो रोज़ 100-200 रुपये कर करके वो अंडे 10-10 अंडे और इतना चिकन और पनीर और ये वो करके वो अपने गेनिंग करे। इतना पॉसिबल है, अगर हाँ बट ये पॉसिबल है कि हम थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे करके थोड़ा इधर उधर से ले के कर आके हम एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना मुश्किल है। हर रोज़ हम 200 रुपये, क्योंकि एक अच्छे खासी फिजिक बनाने के लिए कम से कम 100 से 200 रुपये के बीच में मिनिमम आपकी पर डे खर्च होता ही होता है।
तो वो करना थोड़ा मुश्किल है पर डे के हिसाब से। लेकिन अगर एक बार थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अगर गेनर खरीद लेते हैं, और मैं मानूंगा गेनर खरीदो तो बड़ा गेनर खरीदो, ऐसे 4-5 किलो तक मत खरीदो, थोड़ा बड़ा गेनर खरीदो 10-15 किलो तक, ताकि उसको 2-3 महीने कंटिन्यू यूज़ कर सको। तब जाके उस वेट को धीरे धीरे बढ़ाओ। जब भी आप गेनर खरीदो इतना ध्यान रखो जिसमें जितनी कैलोरीज लिखी हुई है, अगर आपको एक स्कूप के अंदर 800 कैलोरीज मिल रही है, 1000 कैलोरी मिल रही है, 500 कैलोरीज मिल रही है, तो उसका आधा करके लो। क्योंकि आपकी मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, आप उसमें प्रोटीन डाल रहे हो तो एक स्कूप पूरा डाल रहे हो, उसमें आपको एक स्कूप में 800 कैलोरीज मिली, सडनली आप अपनी बॉडी को 800 कैलोरीज देना शुरू करते हो, और एक महीना आप 800 कैलोरीज लेते हो, नेक्स्ट मंथ आप फिर से उसी पे आ जाए 2000 कैलोरीज पे आ जाए, तो फिर बॉडी क्या करेगी? धीरे धीरे वो तो वेट लूज करेगी, ऑब्वियसली बात है, तो छूता पाए। तो ये चीज़ ना करके आप जो 800 वेट अगर स्कूप में मिल रही है उसको कम कर दो, 400 कर दो, ताकि बॉडी को धीरे धीरे करो। इससे होगा क्या कि आपका जो डब्बा है, जो प्रोटीन का सब गेनर है, वो 2 से 3 महीने तक लंबा समय तक चलेगा। दूसरा, आप बॉडी को धीरे धीरे कैलोरीज इंट्रोड्यूस करो। आप स्टार्टिंग में 200 के लिए आपको थोड़ा वेट का दिक्कत आएगी कि आप कैसे नापो उसको, कि एक स्कूप में कितना क्या आ रहा है वेट, तो आपको एक छोटी वेट मशीन लानी पड़ेगी जिससे आपको पता चल सके, या कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे आप क्वांटिटी नाप सको कि अभी इतना मैं दे रहा हूँ अपनी बॉडी को। तो स्टार्टिंग में आप 200, फिर 300, 400 इस तरीके से अपनी बॉडी को कैलोरीज इनटेक इंक्रीज करो गेनिंग के लिए, ना कि सीधा ही 500 या 1000 का स्कूप एक ही दिन में लेके सडनली गेन कर लो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, नॉलेजेबल वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिसको इस नॉलेज की ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, पीस आउट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैलोरीज अगर आपको नापनी है, फिर माइक्रोस नापने की किस तरीके से आप अपनी कैलोरीज इनटेक निकाल सकते हो, और किस तरह से आप खुद अपना डाइट प्लान बना सकते हो। जैसे कि मैंने जो अपना डाइट प्लान बनाया, मैंने किसी क्या बोलते हैं डाइटिशियन से नहीं पूछा है, किसी जिम ट्रेनर से नहीं पूछा। मैंने हालांकि जो नॉलेज सबसे गेन करी, लेकिन मैं सबसे सुनता सबकी था, समझता सबकी था, लेकिन करता अपनी था, क्योंकि अपनी बॉडी के अपन को पता है, किसी और को नहीं पता। कोई मुझे स्टार्टिंग में किसी ने मुझे बोल दिया कि आप 10 अंडे खा लो हो जाएगा सर। जब मैंने 10 अंडे खाना शुरू किया तो भैंस जो बच ही नहीं रहे साले, कभी टर्टियाँ लग जाती थी, कभी लूज मोशन हो जाता था, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कुछ मतलब यहाँ तक कि स्टूल में ब्लड तक है मेरे। तो किसी की बातों पे नहीं जाना, धीरे धीरे समझो अपनी बॉडी को, कितना प्रोटीन अपनी बॉडी एक बार में डाइजेस्ट कर पा रही है, कितना कार्ब्स हमारी बॉडी एक बार में डाइजेस्ट कर पा रही है। धीरे धीरे इंट्रोड्यूस ये सब चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ इस चीज़ के बारे में डाइट चार्ट, डाइट प्लान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू, बाय, पीस आउट।